अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ अफ़ज़ल। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन पराठा रोल की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। किस तरीके से रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े के चिकन पराठा रोल आप अपने घर में बना सकते हैं, वो भी आसान तरीके के साथ, ये आपको बताऊँगा। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों, इसका हमने चिकन को मैरिनेट करना है, जिसके लिए मैंने लिया है आधा पाव चिकन, यानी कि 125 ग्राम चिकन बोनलेस। सबसे पहले इसके अंदर हम ज़र्दा कलर शामिल करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक शामिल करेंगे और ज़ीरा कूटा हुआ इसमें शामिल करेंगे। धनिया शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। तो बेसिक मसालों के साथ ही इसको बनाएंगे। और 2 छोटे चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच इसके अंदर रेड चिली पाउडर के शामिल करेंगे। ग्रीन चिली पेस्ट 1 बड़ा चम्मच इसमें शामिल करेंगे। और बारबेक्यू सॉस है मेरे पास, 1 बड़ा चम्मच ये इसमें शामिल करेंगे। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से चिकन के अंदर मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं मैरिनेट करके। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स आपने करना है ताकि जितनी भी बोटियां हों सब के ऊपर अच्छी तरह से मसाला अप्लाई हो सके। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और अब इसको रखते हैं साइड पर आधे घंटे के लिए, जब तक हम इसका पराठों का आटा तैयार कर लेंगे। तो पराठों का आटा तैयार करने के लिए एक बाउल मैंने रख लिया है। तो 2 कप दोस्तों मैं लूँगा फ़ाइन आटा, ये हलवा पूरी वाला आटा है। और सवाल ये है कि आपके पास फ़ाइन आटा ना हो तो फिर आपने क्या करना है। फिर दोस्तों आपने लेना है नॉर्मल जो रोटी बनाने वाला आटा होता है चक्की का, 1 कप आपने वो लेना है। और 1 कप उसके अंदर आपने मैदा मिक्स करना है। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप इसी तरह से पराठे बना सकते हैं। बाकी नमक और ऑयल इसके अंदर इतना ही आपने ऐड करना है जितना मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अगर फ़ाइन आटा आपको मिल जाए तो ये बेस्ट है। और अच्छी तरह से पहले इनको मिक्स करेंगे ऑयल के साथ। और 1 कप इसके अंदर तकरीबन पानी का जाएगा, तो इससे परफेक्ट डो इसकी तैयार हो जाएगी। तो जिस कप से हमने आटा मेजर किया था उसी कप से दोस्तों मैंने पानी इसमें 1 कप लिया है। तो ये बिल्कुल फ़िक्स हिसाब है, 2 कप आटा और 1 कप पानी। और अच्छी तरह से इसकी गुंदाई करके हल्का सा इसके ऊपर तेल अप्लाई करेंगे, कुकिंग ऑयल, ताकि इसमें थोड़ी सी लचक आए। कुकिंग ऑयल अप्लाई करके जब आटे को आप गूंदते हैं तो एक तो इसमें से चिपक ख़त्म होती है, दूसरा आटे के अंदर लचक पैदा होती है, जिससे दोस्तों हमारे पराठे बनते हैं नरम और मुलायम और ख़स्ता। चलें दोस्तों, आटे को करते हैं साइड पर और अब चिकन को कुक करते हैं, जिसके लिए मैंने फ्राई पैन रखा है। 2 से 3 चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल के। और ये जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी ये है। और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी भी ऐड किया है ताकि चिकन हमारी टेंडर हो। तो अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। तो 10 मिनट दोस्तों चिकन को कवर करके रखा था। चिकन टेंडर भी हो चुकी है और इसके अंदर जो पानी था वो भी तकरीबन ख़त्म हो गया है। हल्का फुल्का सा पानी इसके अंदर रह गया है, उसको अभी ड्राई कर लेंगे। और साथ वाले चूल्हे के ऊपर मैंने कोयला रख दिया था जलने के लिए, जो कि हो चुका है रेडी। हल्का सा इस कोयले के ऊपर कुकिंग ऑयल और 2 मिनट का इसको देंगे दम। तो 2 मिनट दोस्तों कोयले का दम दिया था, इससे बारबेक्यू का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा हमारे चिकन रोल के अंदर। अब इसको मिक्स करके एक प्लेट के अंदर निकाल देते हैं। तो देखें शानदार सी हमारा चिकन टिक्का तो हो चुका है रेडी। अब पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। चलें जी, आटा भी हमारा रेडी है बिल्कुल। तो पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ, इसके हमने 5 एक ही साइज़ के बनाने हैं पेड़े। तो 2 कप अगर जो आप लेते हैं आटा या मैदा, तो इसके 5 पेड़े आप नॉर्मल साइज़ के पराठे आपको बनाने हों तो आप बना सकते हैं एक ही साइज़ के। तो मैंने भी दोस्तों इसके 5 बनाए हैं पेड़े। और सिंपल तरीके से इसको बेल कर जैसे पूरी वाले पराठे बनते हैं इसको हमने उस तरह से बनाना है, लच्छे वाले इसको नहीं बनाएंगे, सिंपल से। तो इस तरीके से इसको बिल्कुल सिंपल सा गोल सा इसको बेल लेना है। और बीच में इसके करेंगे थोड़े से निशान फिंगर की मदद से, ताकि ये पूरी की शक्ल इख्तियार ना कर जाएं, यानी कि ज़्यादा फूल ना जाएं, राइज़ ना हो जाएं।
तो पहले तो इसको मैंने एक जैसा कर लिया है और हल्के हल्के से निशान इस पे लगा के तो दूसरी साइड पर हमारा ऑयल भी रेडी है इसको फ्राई करने के लिए। तो पराठे दोस्तों जब भी आपने बनाने हो तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। जितना पूरी वाले ऑयल का टेम्परेचर होता है उससे कम, मगर फिर भी थोड़ा सा तेज़। अगर आप ठंडे ऑयल के अंदर इनको फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा कड़क बन जाएंगे और इस तरह का कलर भी नहीं आएगा और ज़्यादा ऑयल इसके अंदर चला जाएगा। तो इसका थोड़ा सा टेम्परेचर आपने, इसका जो फ्लेम है वो भी थोड़ा सा सेट रखना है और गरम तेल के अंदर आपने इसको फ्राई करने हैं। तो इसी तरह से सारे के सारे पराठे करते हैं फ्राई। चलें जी, पराठे इसी तरह से कर लेंगे फ्राई। और दूसरी साइड पर अब आपको चटनी बनाना बताता हूँ। चटनी के लिए दोस्तों मैंने ली है 1 पाव दही, आधा छोटा चम्मच इसके अंदर नमक का और 3 अदद तेज़ वाली हरी मिर्चें, थोड़ा सा इसके अंदर धनिया और पुदीना डाल के इसको पीस लिया था। ये इसके अंदर मिक्स करके और ये इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। तो देखें चटनी हमारी रेडी है। दूसरी साइड पे पराठे हमारे बन चुके हैं। अब रोल बनाने स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम किया है ताकि हमारे पराठे ठंडे भी ना हो जाएं ज़्यादा। तो अब सबसे पहले इन पराठों के ऊपर हमने अप्लाई करनी है चटनी, जो कि मज़े की चटनी बनाई है। तो चटनी दोस्तों आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितनी भी आपको पसंद हो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा चिकन बारबेक्यू। तो इस हिसाब से डालना है पराठों के ऊपर कि सारे पराठों पे ये पूरा हो जाए, क्योंकि 5 पराठे बनाए हैं और 5 ही रोल बनने चाहिए इसके, जितना चिकन मैंने लिया था। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज बारीक बारीक कट की हुई। और अब सिंपल से तरीके से इसको रोल की शक्ल देंगे। तो इंशाल्लाह दोस्तों जब आप इस तरह से रोल बना के अपनी फैमिली को सर्व करेंगे तो आपको बना के भी बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ें होंगी, क्योंकि ये रोल बहुत ही मज़े के बनते हैं। और इस मेथड से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा। इस तरह से आप बनाएं, अपनी फैमिली को सर्व करें। तो प्यारे दोस्तों आज की ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।